तो आज के दिन सबसे अच्छा कहा गया, बड़ा ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी के रूप में अगर देखा जाए तो आज के दिन लोग सूप ले सकते हैं, आज के दिन लोग चलनी ले सकते हैं, आज के दिन लोग झाड़ू ले सकते हैं, जिनको कोई सामर्थ्य नहीं। और झाड़ू सूप का तो कोई ज़्यादा दाम है नहीं, तो वो फिर जैसे लाल कलर के वाहन ले सकते हैं, या फिर कोई पात्र लेना चाहते हैं तो तांबा का कोई पात्र ले लें, जैसे तांबा का कलश ले सकते हैं, तांबे का थाली ले सकते हैं। तो वृष राशि वाले जो हैं वो शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, तो वो चाहें तो चांदी से जुड़ा हुआ कोई पात्र या वाहन लेना चाहते हैं तो व्हाइट कलर का जो है वाहन, या फिर कपड़ा लेना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए चांदी का कोई पात्र लेना चाहते हैं तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं। आज हो चाहे दीपावली के दिन, समय एक ही रहेगा, उस क्रम में पूजा लोग करें। नमस्कार। तो आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज है धनतेरस। धनतेरस की बात हम करेंगे। धनतेरस के दिन में लोग अपने घरों में तरह तरह के सामानें ले जाते हैं, लोग गाड़ी खरीदते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें जो है वो खरीदते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की पूरी वो श्रद्धा से कोशिश करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और जिस प्रकार से कुबेर जी को ज़्यादा आज पूजा जाता है, तो हमारे साथ में पंडित जी हैं। अधिक जानकारी के लिए हम इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है, किन लोगों को क्या कैसे पूजा करनी चाहिए, किस विधि से पूजा करना चाहिए और क्या चीज़ें शुभ मानी जाती है। आज धनतेरस है और काफ़ी सालों से लोगों को इंतज़ार रहता है, जो लोग घर खरीदते हैं या फिर गाड़ी खरीदते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ों का जो लोग खरीदते हैं, लेकिन आज का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है खरीदने के लिए। क्या आज जो है धन्वंतरी जो भगवान हैं, आज के दिन जैसे ब्रह्मांड जो कलश है वो ब्रह्मांड के प्रतीक माना गया है। तो धन्वंतरी जो है भगवान विष्णु जो हैं धन कुबेर के रूप में पृथ्वीवासियों को आशीर्वाद देने के लिए नाना प्रकार के सुखों को लेकर वो धन्वंतरी रूप में वनस्पति, जो आयुर्वेद में हम लोग जो बहुत सारे दवाओं का पान करते हैं, तो आज के दिन अपने जीवन में ऐश्वर्य के लिए, नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए आज के दिन जो है सो कुबेर जी का आराधना, ध्यान, पूजन किया जाता है, ताकि हमारे जीवन में जो भौतिक सुख हो, जो नाना प्रकार के सुखों के लिए हम ललायित हैं, उनकी सेवा से, उनकी दया से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम जो भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जिसके कारण आज के दिन धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी के रूप में कुबेर जी महाराज का ध्यान किया जाता है, पूजा किया जाता है, आवाहन किया जाता है और उनके आशीर्वाद से भक्तों को जिस प्रकार की कामना वो पूर्ण होती है। अच्छा, भक्त खरीदते हैं सारे सामान, जो गाड़ी खरीदते हैं या फिर बड़ी-बड़ी चीज़ों को लोग आज खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। धातु भी लोग खरीदते हैं ज़्यादा। कौन-कौन से धातु ऐसा होता है जो कि शुभ माना जाता है आज के दिन? ऐसे तो देखा जाए तो लोग आजकल, पहले तो लोग सिर्फ धनतेरस वगैरह देखकर ही या फिर अमावस्या को देखकर ही लोग माने शुभ दिन मान के ये सामग्री को लेते थे, लेकिन अब सबसे बड़ा चीज़ है कि आज को लोगों को जागरूकता के कारण लोग चाहते हैं कि अपने राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार नाना प्रकार के हमको क्या लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि जैसे मान के चलिए कि जिनका मेष राशि हो तो वो चाहे वाहन लेना चाह रहे हैं तो वो फिर जैसे लाल कलर के वाहन ले सकते हैं, या फिर कोई पात्र लेना चाहते हैं तो तांबा का कोई पात्र ले लें, जैसे तांबा का कलश ले सकते हैं, तांबे का थाली ले सकते हैं। या और भी जो राशि वाले हैं, 12 राशि वाले हैं, तो जैसे मान के चले उनके बाद मेष के बाद वृष आते हैं, तो वृष राशि वाले जो हैं वो शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, तो वो चाहें तो चांदी से जुड़ा हुआ कोई पात्र या वाहन लेना चाहते हैं तो व्हाइट कलर का जो है वाहन, या फिर कपड़ा लेना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए चांदी का कोई पात्र लेना चाहते हैं तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वृष के बाद जैसे मेष, वृष, मिथुन जैसा है, तो मिथुन राशि लग्न वाले हैं तो वो भी चाह सकते हैं। तो कहने का मतलब अभी के टाइम में जैसे वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन में उनका अगर देखा जाए फेवरेट कलर के अनुसार तो हरा है, तो हरे रंग के जैसे ये ले सकते हैं।
कुबेर जी इस को हरा तो और वैसे भी गणेश जी को, कुबेर जी को कहा गया है हरा, इसलिए है कि पूरा जगत भी कहा कि वनस्पति के द्वारा ही हरा भरा हुआ जी है ना। तो वनस्पति के अगर नहीं मेरे जीवन में रहेगा तो हम खान पान क्या खाए पिएंगे। तो जिसके चलते बुध का दिन को बड़ा ही शुभ माना गया है, और उनका जो माने कहा जाए वस्त्र वगैरह जो भी है सो हरा है गणपति जी का, और हरा भरा ही जीवन जो है सुख शांति के प्रतीक माना गया है। तो जिसके कारण ये आपका मिथुन राशि वाले लोग जैसे आज के दिन जो है से हरा जैसे कलर का वाहन ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, और यदि और कुछ अगर इच्छा है तो आज के दिन जैसे पात्र कुछ लेना चाहते हैं तो पात्र में वो पीतल का जैसे थाली ले सकते हैं, घंटी ले सकते हैं, ये इस प्रक्रिया कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी आपने राशि के अनुसार बताया कि कौन-कौन सी चीज़ों को खरीदनी चाहिए। तो ये एक बात है कि आज के दिन में जो लोग सक्षम नहीं होते कि सोना-चांदी खरीदें, वो क्या खरीदें और कैसे भगवान को प्रसन्न सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा और अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। हाँ, तो इसी तरह से भगवान आपको जो सामर्थ्य दे उसी के अनुसार काम करेंगे, है ना। संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, लेकिन कहता है कि संसार में जब कोई सुखी है तो सुखी कौन है? तो सुखी वही व्यक्ति है जो अपने जीवन को संतोष बना कर रखा है, अपने समय को, महिमा को, गरिमा को समझता है। तो भगवान अगर हमको 10 रुपये का सामर्थ्य दिए हैं तो उसी के अंदर हम काम करेंगे। तो आज के दिन सबसे अच्छा कहा गया, बड़ा ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी के रूप में अगर देखा जाए तो आज के दिन लोग सूप ले सकते हैं, आज के दिन लोग चलनी ले सकते हैं, आज के दिन लोग झाड़ू ले सकते हैं, जिनको कोई सामर्थ्य नहीं। और झाड़ू सूप का तो कोई ज़्यादा दाम है नहीं, 100-200 रुपया तो आजकल लोग ऐसे ही खर्चा पानी करते हैं, तो ये ले सकते हैं। आज के दिन अगर चाहें तो पीतल का छोटा सा दिया 50 रुपये मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा, वो सालों साल चलेगा। तो जिनको सामर्थ्य तो ऐसा नहीं है, अपने श्रद्धा और शक्ति के अनुसार ही काम करें। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन भी लाते हैं, खरीदते हैं, तो क्या वो अशुभ माना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, मिट्टी से ही तो सारा कुछ बना हुआ है। पंच मनुष्यों का जो शरीर जो है, या फिर कहा गया कि पंच तत्व में ही तो सारा कुछ है। अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी जो मिट्टी है, तो ऐसा मिट्टी का तो समान सबसे शुभ माना गया है। और दूसरा चीज कि कहने का मतलब है कि सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे पहले तो उस मिट्टी को ही सबसे शुभ माना गया। जिसके चलते लोग देखते हैं दिया को सजा हुआ या फिर जिस प्रकार के दिया मिले वो लेना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ सोचना ही नहीं, अपना सामर्थ्य के अनुसार वो मिट्टी का ही कलश दीपक लें, उसमें भी नाना प्रकार के सुख है। और स्वयं माँ वसुंधरा जो हैं उन्हीं का तो वो मिट्टी है, तो माँ वसुंधरा का आशीर्वाद उसमें छिपा हुआ है, इसलिए सबसे शुद्ध है। उससे ज़्यादा शुद्ध क्या हो सकता है। आज कुबेर जी की पूजा होगी शाम को, कितने से कितने बजे तक की पूजा की मुहूर्त है और किस विधि से पूजा करें, कैसे प्रश्न? ऐसे देखा जाए तो आज का दिन हो चाहे दीपावली का दिन हो, 20 तारीख का जो जैसे दीपावली है, या आज धनतेरस का दिन है, तो 6 लग्न दिन का होता है, 6 लग्न रात का होता है। तो जो भी भक्तगण अगर नहीं भी कोई लग्न को देखते हैं, राशि को नहीं कुछ देखते हैं, तो मेन आज का पावन दिन देखें। तो पावन दिन तो ऐसे भगवान का बनाया सब दिन ही अच्छा है, लेकिन आज का जो दिन साल भर में 365 दिन के बाद धनतेरस तो एक आएगा, अभी के ही समय में आएगा। तो आज के दिन इतना पावन वेला है, कहा जाता है कि धनतेरसी जो त्रयोदशी के मिलने के कारण ये प्रदोष काल माना गया है, और इस प्रदोष काल को ही बड़ा शुभ माना गया है। तो जैसे फिर भी मनुष्यों को, भक्तों को लगता है कि कुछ अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, तो वृक्ष लगन, कुंभ लगन, तुला लगन, सिंह लगन, ये सब को बड़ा ही स्थिर लगन माना गया है। प्रत्येक नक्षत्र 1.25 2 घंटा का होता है। उस क्रम में कहा गया को समय बड़ा ही धीरे धीरे गति से चलता है, बड़ा स्थिर गति चलता है, जिसके कारण उस मुहूर्त को बड़ा ही शुभ माना गया है। तो ऐसे समय में मान के चलिए, जैसे अब कोई वृक्ष लगन में पूजा करना चाहते हैं तो शाम में 6:45 से लेकर 8:45 के क्रम में जो है सब वृक्ष लगन है। आज हो चाहे दीपावली के दिन, समय एक ही रहेगा। उस क्रम में पूजा लोग करें। उस क्रम में जब पूजा करेंगे तो भक्त की जो जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अब उसमें
ये जरूरी नहीं है कि चांदी का पात्र हो, सोना का पात्र हो, आप मिट्टी का दिया हो, मिट्टी का कलश हो, उस विधि से पूजा कर लें। माँ लक्ष्मी का सुख स्वरूप में नहीं है तो मूर्ति ला के पूजा करें, नहीं तो एक छोटा सा मड़ा हुआ फोटो पर भी माँ को ला के गंगा जल का छींटा वगैरह दे के, एक चुंदरी पहना के, एक सुंदर सा दीपक और जो इच्छा हो अपना श्रद्धा से माँ को कुछ प्रसाद, लड्डू, पेड़ा लगा के माँ को भोग लगाएं। और सबसे बड़ा चीज, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। और निर्मल मन जो हमें पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल भाव से सेवा करने से माँ उस भक्त को अपने श्रद्धा के अनुसार जो उनका भक्ति देखती है, माँ उनको आशीर्वाद देती है। अगर हम आज के दिन पूजा करते हैं तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करें? हाँ, जैसे देखा जाए तो राजाधिराज कुबेर जी हैं, तो जो लंबा चौड़ा तो मंत्र कोई बोलना चाहते नहीं हैं। कारण का कि कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कुछ लंबा चौड़ा मंत्र बोले या कुछ ऐसा मंत्र बोले जो अशुद्धि हो जाए, तो कुछ नहीं तो कम से कम श्री नमः का, माँ का जो मंत्र है श्री नमः का ही जप करें। 11 बार, 21 बार, एक माला, या जितना आपको श्रद्धा सामर्थ हो, जिसमें मानसिक शांति लगे। पूजा का नाम श्रद्धा और शांति, अशांति करके कोई काम नहीं होना चाहिए। तो श्री नमः का, ओम गंगनपते नमः का, ओम कुबेराय नमः बोल के आप मंत्र कर सकते हैं। आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके आज पूजा करें? ऐसे तो दिया जा रहा है कि आज के दिन आसमानी या ब्लू आप भी पहने हो? जी, तो ऐसे कपड़े पहन सकता हूँ, नहीं तो फिर जैसे उजला कपड़ा भी पहन के ही। लक्ष्मी को सफेद बहुत पसंद किया जाता है, और माँ का अगर देखा जाए तो वस्त्र भी ही ये उजला ही है। उजले कपड़ों को बड़ा ही शांति का प्रतीक माना गया है, तो मन को शांत करने के लिए उजला या हरा या आसमानी ये पहन के पूजा करें। और बाकी बात, पूजा के बाद खुद ही आपको मने कहने में तो वो भाव आ जाता है, वो शुद्धता आ जाता है, वो निर्मलता आ जाता है कि आप भक्ति में लीन हो जाते, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और माता देखती है, उनके पात्रा के अनुसार उनको आशीर्वाद देती है। दरअसल जी ये जो प्रश्न है पंडित जी, ये सबके मन में है कि अगर जो छात्र हैं जिनका परीक्षा का नजदीक है और वो परीक्षा देना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें और आज कुबेर जी को कैसे प्रसन्न करें, किस विधि से पूजा करें? सबसे बड़ा चीज है कि जैसे ही भगवान का अगर मन में भाव आता है, तो भाव ही तो सबसे बहुत बड़ा चीज होता है। और जब कहता है कि धर्म बड़ा कि कर्म, तो कहता है कि धर्म बड़ा है। क्योंकि धर्म जब करना मन में भाव आया और धर्म का विचार आया, वही समय धर्म के साथ आपका कर्म चलता है। और तो कहने में तो जब उस जिस विद्यार्थी को लगता है कि कुबेर का मतलब क्या, मैंने कहने मतलब वो जो परीक्षा की तैयारी करे, जॉब की तैयारी करे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव है कहीं अच्छे जगह पर हम सिलेक्शन हो, मेरा अच्छे जगह पर मेरा जॉब हो। तो धन का व्यवस्था कुबेर जी ही देते हैं, चाहे जिस रूप में भौतिक सुख दे वो। तो उस भक्त को चाहिए, विद्यार्थी को चाहिए कि बस मनोभाव को शुद्ध करे, स्नान करे, गंगा जल का छींटा ले, और कुबेर जी का संभव हो तो फोटो, और नहीं तो कुबेर जी का छवि का ध्यान करे, और सुंदर सा घी का दीपक जलाए, और लक्ष्मी जी के पास में, गणेश जी के पास में कुबेर चालीसा का पाठ, लक्ष्मी चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ करें। इतना करने से और निर्मल भाव से करने से ही भगवान उसका अपना लक्ष्य तक ले जाएंगे। जरूरी नहीं है उनका सामर्थ्य नहीं तो कोई जाम ताम झाम नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जल पत्र पुष्प जो भी श्रद्धा से देता है, और मैं उनके श्रद्धा का ही भाव का भूखा रहता हूँ, तो वो करेंगे, वो एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 4 कदम बढ़ाएंगे। कारण का कि हमारे भगवान जो है दया के सागर है, कारण इतना दया कर देते हैं जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि भगवान इतना में पद है। तो बस निर्मल भाव से ये प्रक्रिया को वो करे विद्यार्थी, उनका लक्ष्य आप उनको प्राप्त हो। जिन कन्याओं की अभी शादी होने वाली है वो हाँ। कैसे पूजा करे, और माताएं बहनें जो है वो कैसे पूजा करें? माताएं बहनें तो जिसे आप चाहें कि भाई हमारे पति के जीवन में, पुत्र के जीवन में अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति हो, उनका व्यापार या जिस जॉब में है अच्छा तरक्की हो, पद प्रमोशन हो, तो उनको चाहिए, मेरी माता बहनों को चाहिए कि अपने घर में आज के दिन या दीपावली के दिन सबसे पहले तो अपने घर का सर सफाई का सबसे पहले ध्यान रखें।
और जब घर में सर सफाई का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ही मानसिक शांति मिलेगी, और घर कचरा रखने से ही मन में अशांति आती है। तो जिसके पहले सबसे पहले घर का सर सफाई करें, और उसके बाद अपने जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर माँ लक्ष्मी, गणपति, कुबेर जी आदि का फोटो चाहे मूर्ति को विराजमान करें, कलश को स्थापन करें, नाना प्रकार के जो बन पड़े, फलों से, लड्डू से, पेड़ा से, नारियल का लड्डू, बूंदी का लड्डू, जो बन पड़े, भगवान तो ऐसे भी कहा जाता 56 भोगे, लेकिन अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनको भोग लगाएं। कमल का पुष्प चढ़ाएं, अगर और इच्छा है तो अपराजिता का फूल चढ़ा दें, अपराजिता का माला चढ़ाएं, स्फटिक का माला पहना दें। आज के दिन ये सब करने से माता उसके जीवन में नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराएंगे, उनके पति के जीवन में, उनको पुत्रों के जीवन में। और जो कन्याएं अपने चाहती है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में मुझे अच्छे गृह की, अच्छे वर की प्राप्ति हो जाए, वो माता लक्ष्मी का श्रृंगार सहित सामग्री उनको चढ़ाएं। और आज के दिन या कल दीपावली के दिन माता को शरीफा जरूर चढ़ाएं। शरीफा चढ़ाने से जो अन्यासय कुछ माने उनकी जो कुछ मन वांछित जो कुछ कार्य है, तो वो कार्य बोलते हैं माँ को, वो सीताफल जिसको कहा जाता है वो चढ़ाएं, तो निश्चित है कि उनको अच्छे घर की प्राप्ति हो। तो आज कुबेर जी को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया? कुबेर जी को प्रसाद के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसे तो कहा जाता है उनको, जैसे लावा, मुरही या दूध से बना कोई मिठाई ये चढ़ाया जाए जी, तो वो मैंने कहने के बाद उससे बड़ी बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूसरा चीज है कि आप का देखा जाता है कि भगवान आपकी श्रद्धा और भाव भक्ति देखते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जब आप पूजा पाठ में जब निर्मल भाव से लगते हैं तो वहां पर सबसे पहला चीज है कि और भगवान से जिस समय जो आपका भाव होता है, भगवान उसी समय उस भाव के अनुसार ही आपको पता। तो सबसे पहले निर्मल भाव से भगवान के पास लगना है, और बाकी मनसा रूपी कार्य भगवान आपकी पात्रता के अनुसार, आपके पुण्य के अनुसार, आपकी मानसिकता के अनुसार, आपके श्रद्धा के अनुसार आपको देते हैं और आगे भी देंगे। कुबेर जी महाराज का ही काम है सब भक्तों को खुश रखना, देना। आपने हमारे साथ में पंडित जी थे जिन्होंने किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, आज का दिन कैसे शुभ माना जाएगा, कब से कब मुहूर्त बन रही है पूजा करने की, और जो छात्र हैं जो एग्जाम जिनका है वो कैसे प्रसन्न करे कुबेर जी को, जो नई नई चीजों को आज खरीदते हैं वो कैसे भगवान को प्रसन्न करे, ये सारी जानकारियां हमारे साथ में पंडित जी ने साझा किया है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ में। सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।